स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी चैनल में आज बात खुशहाल ज़िंदगी की ही। जी हाँ, एक बड़ी ही सुखद खबर है कबीर पंथ के लिए और श्रद्धा साहिब को चाहने वालों के लिए कि पिछले हफ्ते भर से लगभग अनकॉन्शियस रहने के बाद उसकी चेतना वापस लौटी है और वो आँख खोली हैं, अपने लोगों को, परिचारिकाओं को पहचान रही हैं, हल्की फुल्की बातचीत हो रही है और हरकत शुरू हुई है उनके शरीर में, हाथों को अपने बदन पर फेरने लगी हैं। इसी बीच हमारे साथी गीतेश साहब ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। हाँ साहब, आराम लगत कुछ है? वो क्या कहना चाहती हैं कह तो रही हैं, मगर स्पष्ट रूप से हमारे सुनने समझने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें चोट लगी थी, ख़ास तौर से सिर पर, जिस बाईं तरफ, वहाँ जो मैसेजिंग सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, न्यूरॉन, वह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की वजह से उनकी पकड़ चेतना के रूप में और बाकी अंगों में लगभग नहीं के बराबर रही हैं। अब लौटी है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में वो और बेहतर हो जाएंगी। इसी बीच अच्छी खबर ये भी है कि उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया है और किसी तरीके का कोई बोतल उन्हें नहीं चढ़ाया गया है। अब वो लिक्विड लेने लगी हैं, नाक के रास्ते नली के ज़रिए उन्हें नारियल का पानी, दाल का पानी, खिचड़ी का पानी और फ्रूट जूस दिया जा रहा है। सीटी स्कैन और एक्सरे से उनका पूरा रिज़ल्ट नॉर्मल बताया गया है। अब उन्हें किसी तरीके का ऑपरेशन करने की कोई बात नहीं है। हालांकि उनकी पसलियों में और शोल्डर में चोट लगने की बात आई थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी से बड़ी बात है। ये ज़िंदगी है साहब, कब किस करवट ऊँट बैठेगा कुछ भी नहीं कह सकते आप। ज़िंदगी के किस मोड़ में क्या हो जाए, प्रारब्ध भोग कहा जाता है, कर्मों का फल कहा जाता है। जो भी है, नज़ारा सामने है, लेकिन अब उनके चेहरे पर चमक देखी जा सकती है। हमारे साथी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो सुन रही है और अपना जवाब भी वो बता रही है। हालांकि उतनी क्लियर आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट में वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी। बाद में उन्हें दुर्ग के गायत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहाँ तबीयत नहीं सुधरने की वजह से यहाँ रायपुर लाया गया और दाऊ कल्याण सिंह हॉस्पिटल में उनकी बढ़िया ट्रीटमेंट हो रही है और दिन ब दिन उनकी हालत सुधरती जा रही है। आने वाले हफ्ते में वो और बेहतर हो जाएंगी, इसकी पूरी संभावना, जैसे कि उनके चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं। हमारे साथी बातचीत कर रहे हैं, वो सुन रही हैं और अपना जवाब देने की भी कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनको दर्द है, ख़ास तौर से चोट में तकलीफ़ ज़्यादा है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अपनी आवाज़ नहीं निकाल पा रही हैं, फिर भी लगातार कोशिश कर रही हैं। देश के कोने कोने से उनके जानने वाले, उनको चाहने वाले तमाम सत्संग प्रेमियों के साथ अन्य भक्तगण भी लगातार उन्हें अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ पैसों की मदद कर रहे हैं। हमारे संतगण और साध्वी बहनें भी उन्हें अपनी सहयोग राशि लगातार दे रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि साध्वी जी रिकवर होकर जल्दी वापस सत्संग और भजन के मैदान में आएं और उनका स्वास्थ्य सदैव बढ़िया रहे, तो फिर आप डिस्प्ले हो रहे साध्वी जी के अकाउंट नंबर पर सीधे अपनी सहयोग राशि भेजें और उन्हें भरपूर मदद करें। श्रद्धा साहिब कबीर पंथ में एक सुमधुर भजन गायिका हैं और कुशल प्रवक्ता। भारत के कोने कोने में घूम घूम कर आप कबीर पंथ का अलख जगाती रही हैं और अध्यात्म का प्रचार कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका सिलसिला फिर से शुरू होगा। आप स्वस्थ होकर अपने आश्रम लौटेंगी और वहाँ अपने भजन और साधना से फिर से एक नया जीवन जीते हुए अपना प्रचार प्रसार का कार्यक्रम जारी रखेंगी। साहेब बंदगी साहेब। साध्वी श्रद्धा साहेब कबीर पंथ और अध्यात्म जगत में सुमधुर भजन गायिका तथा कुशल प्राचारिका हैं।
पिछले दिनों 14 अप्रैल 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में छत्तीसगढ़ के दुर्ग के गांव अरसनारा के आसपास गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके चलते वो अनकॉन्शियस जैसी स्थिति में बनी हुई हैं। सामान्य होने में उनको वक्त लग सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि उनके शोल्डर और पसलियों में भी चोट आई है। वर्तमान में उनका इलाज राजधानी रायपुर के DKS हॉस्पिटल में चल रहा है और वो ICU डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। लगातार संत गुरुजन तथा साध्वी बहनें और भक्तजन उनकी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और उम्मीद के साथ दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटें। आप भी उनके लिए भरपूर मदद करिए ताकि वो वापस आकर अपने भजनों और प्रवचनों के जरिए देश में घूम घूम कर कबीर पंथ और अध्यात्म जगत का अलख जगा सकें। शुरुआती दौर में श्रद्धा साहेब सदगुरु अभिलाष साहेब जी द्वारा अपनी ब्रह्मचारिणियों के लिए निर्मित छत्तीसगढ़ के धमतरी के पोटियाडी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहा करती थी। फिर बाद में वे अपनी साथी सुमन साहेब के साथ मुरा चली गई और वहाँ एक सुंदर आश्रम का निर्माण की। मुरा उनकी जन्मभूमि भी है। वर्तमान में वो जिला बालोद के पास कबीर ब्रह्मचारिणी पाररास आश्रम में अपनी साथियों के साथ रह रही थी और अपना साधना भजन कर रही थी। वे एक कार्यक्रम के सिलसिले में कार से जा रही थी, तभी एक हाईवा के साथ हुए एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से घायल हो गई। उनके साथ 2 साध्वी बहनें भी घायल हो गई थी, मगर वो लोग अब ठीक हो चुकी हैं। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम करगा की साध्वी सानिध्या की इसी कार में श्रद्धा साहेब सवार रही हैं। अभी उनको इस कार से निकाले जाने का दृश्य आप देख पा रहे हैं। बाजू में हाईवा है पीले रंग का, उसी के साथ टक्कर हुआ है। श्रद्धा साहेब को निकालते हुए आप देख सकते हैं। हाईवा के साइड से उन्हें निकाला जा रहा है। ये रोड का पुनर्निर्माण चल रहा है और एक साइड बताते हैं रोड का बंद था और एक ही तरफ से गाड़ियां आ और जा रही थी। इसी बीच ये अपने रास्ते किनारे से चल रही थी और सामने से आ रहा हाईवा के साथ भिड़ंत हो गई और जो दृश्य आप देख रहे हैं वो सब कुछ बयां कर रहा है। तीनों ब्रह्मचारिणियाँ घायल हो गईं। बाद में पता चला कि श्रद्धा साहब को गंभीर रूप से चोट लगी है और सिर में चोट की वजह से खून का थक्का जम गया। इसके चलते वो अभी भी अनकॉन्शियस की हालत में बनी हुई हैं। लगातार उनका इलाज चल रहा है। रायपुर के DKS हॉस्पिटल में ICU डिपार्टमेंट में भर्ती हैं और ये रोड आप देख सकते हैं वो किनारे में आ गई एक्सीडेंट के बाद और बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्द से जल्द ठीक ठाक होगा। साहेब बंदगी।